आपने कभी देखा है कि जसप्रीत बुमराह को उंगली करते हुए? ये सैम कॉन्टस 19 साल का लड़का है, 2 दिन पहले डेब्यू हुआ है, आप जसप्रीत बुमराह को आके सैम कॉन्टस उंगली कर रहे हैं। और आप ये समझ जाओ कि विराट कोहली अपने जगह पर उस दिन गलत नहीं था। शायद सैम कॉन्टस ने ऐसा कुछ जरूर किया था जिसके वजह से मजबूर होना पड़ा विराट कोहली को वो एक्शन लेने पे। ऐसे भी हम विराट कोहली को नहीं देखते हैं कि वो किसी यंगस्टर के साथ या किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे भिड़ जाए। ये तो क्लियर है कि सैम कॉन्टस जसप्रीत बुमराह को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता। पर टीम इंडिया के बैटिंग कोलैप्स देखकर थोड़ा सा मन दुखी हुआ। पर ये फाइट देखकर आखिरी में पूरा मैच देखना वर्थ इट रहा मेरे लिए। तुम्हें भी पता है कि जसप्रीत बुमराह इतना काम और कूल रहता है कि ऐसे मामलों पर नहीं पड़ता। पर जसप्रीत बुमराह अब इतना एनिमेटेड नजर आया जब आर्गुमेंट हुआ, जब लास्ट ओवर कर रहे थे सैम कॉन्टस के साथ। ऐसी आर्गुमेंट देखने को मिली उसके 2 बॉल बाद ही, जब उस्मान ख्वाजा को पेविलियन भेजा, तब जसप्रीत बुमराह ने जो एग्रेशन दिखाया है सैम कॉन्टस की आंखों में देखकर, मतलब ऐसा वाला सीन था कि अगर तुम हमारे एक बंदे को सेरोगे तो हमारे पीछे 10 और बंदे आकर लग जाएगा। अगर तुम भी सोच रहे हो कि सैम कॉन्टस एक भोला सा लड़का है तो तुम गलत हो भाई। क्योंकि हम लोगों ने उस दिन भी देखा जब जयसवाल बैटिंग कर रहे थे तो उनको उनको भी परेशान कर रहे थे। जयसवाल को खुद कहना पड़ा डू योर जॉब, और स्मिथ को कहना पड़ा हुआ ही इज टॉकिंग। उसी दिन मैं समझ गया था कि मैं इस सैम कॉन्टस को लेकर थोड़ा सा गलत गलत तो जरूर हूँ। जितना लाइमलाइट उन्होंने बनाई थी खुद को लेकर कि वो मशहूर है, विराट कोहली के धक्का मारने के बाद भी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि इट्स फाइन, ये क्रिकेट में होता है, तब सभी को समझ में आया कि ये बंदा थोड़ा सा मशहूर दिख रहा है अपने एज के हिसाब से। पर अब सैम कॉन्टस की असली नजर जब सामने आई, हमें तो मजा आया 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 ही। और पूरे मैच में ये सैम कॉन्टस और जसप्रीत वाला थिंग्स पूरा हाईलाइट रहा पूरे डे 1 में। बाकी बस कल कौन इस जीतता है, कौन रिवेंज ले पाता है, क्या सैम कॉन्टस या हमारे जसप्रीत बुमराह गोट, कौन ले पाता है डे 2 के पहले सुबह पता चलेगा। तो मैं तो पूरा रेडी हूँ, 5 बजे उठकर मैच देखने जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कल जो मजा आने वाला है मुझे नहीं लगता कि मैं तो मिस कतई नहीं कर सकता। जितनी मजा ये फाइट देखकर लगा उतनी ही दुख ही मेरा मन हुआ जब मैंने टीम इंडिया की बैटिंग देखी। मतलब नए साल भी आ गए, एक साल चला भी गया, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग कोलैप्स, बैटिंग की स्थिति ऐसे ही ऐसे रही, जो देखकर मेरा मन फिर से कहने लगा भाई कुछ नहीं बदला टीम इंडिया में। भले ही रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लिया पर चीजें वही का वही रहा। मैं तो कहता हूँ सभी प्लेयर्स खुद को ही ड्रॉप कर दे जसप्रीत बुमराह के अलावा, क्योंकि अभी एक ही ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो इस वक्त फॉर्म में नजर आ रही है, वो है जसप्रीत बुमराह। बाकी ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा खेले, इसमें भी इस मैच में भी 100 से ज्यादा बॉल खेले और 40 रन बनाए, जो कि टीम के टोटल के स्कोर के हिसाब से बहुत क्रूशियल था। और ये जब खेल रहे थे तब 12 बॉल थी उनके शरीर पे लगी, जो एक गेंद लगी उसके हाथ पे जो जख्म हो रही थी, वो देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, बंदा इतना झेल रहा है। लेकिन शायद इस बार गावस्कर साहब को थोड़ा सा दया आ जाए उन पर। और ऋषभ पंत ने उस मैच में एक छक्का भी मारा, जिसे देखकर तो गावस्कर जी को हार्ट अटैक तो जरूर आ गया होगा। पर हेड्स ऑफ टू ऋषभ पंत जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली, थोड़ा सा और लंबा खेल सकते थे, पर जिस हिसाब से गेंद उनके शरीर पर आकर लगने लगी, तो मुझे लगता है कि इस मैच में सबसे ज्यादा। बाकी इस मैच में कोहली पहले आउट हो गए थे, वही 6 स्टंप वाला गेंद खेलते हुए, वो तो आउट हो गए। उसके पहले भी स्मिथ ने कैच छोड़ा था जिसके लेकर बवाल हो गया, और वाशिंगटन सुंदर जो आउट नॉट आउट ऐसे कुछ लग रहा था, पर पता नहीं उसका डिसीजन क्या होता। मेरे हिसाब से तो आउट ही लग रहे थे। वह इस दोनों के विकेट को लेकर बवाल हो गया। और इस बार ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कई बार ऐसा देख रहे हैं कि डिसीजन को लेकर हेरफेर हो रही है। पता नहीं क्या है ऑस्ट्रेलिया में हो रोहित शर्मा को जो ड्रॉप किया है, चाहे वो खुद को ड्रॉप कर ले या मैनेजमेंट ड्रॉप कर ले, मेरे हिसाब से बंदे को एक और मैच खेलना चाहिए था। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को 2-3 मैच पहले ही खुद को ड्रॉप कर देना चाहिए था, जिस तरह की फॉर्म थी। अब तो सभी मैच उन्होंने खेल लिया, अब एक ही आखिरी मैच बचा था, खेल लेते शायद अच्छा स्कोर कर लेते, पर मुझे लगता है कि उनको खेलना चाहिए था। उसके प्लेस में गिल आया, गिल ने भी ज्यादा रन नहीं बनाए। तो मुझे जब मैंने रोहित शर्मा की वो पिक्चर देखी जो वो बैठे थे एक कोने में, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई साहब टीम इंडिया की लेजेंड रहे और हम लोगों ने मौका भी दिया। पर ठीक है, पर मेरे हिसाब से खेलना तो चाहिए था।
क्योंकि शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि इन लेजेंड्स का शायद ये आखिरी सीरीज भी हो सकती है। शायद हम रोहित शर्मा को इन इन वाइट जर्सी में शायद ना दिखे। मैं चाहता हूँ वो खेले 1 2 3 साल, पर जरूर मुझे बुरा लगा है। और जसप्रीत बुमराह की मैं कितना तारीफ करूँ, तारीफ करते करते मुझे लगता है कि 2 3 दिन भी निकल जाएगी, पर बंदे ने क्या एफर्ट्स दिखाई बॉलिंग से और बल्ले से भी। जब जरूरत होती है टीम इंडिया को तो भाई साहब पीछे नहीं हटता है। 3 4 बाउंड्री मारी और टॉम बॉलैंड के ओवर में 2 लगातार चौका मारा, और वो भी टॉम बॉलैंड के सर के ऊपर से। मतलब देख के लगा कि भाई लीडर है, लीडर कप्तानी कर रहे और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऐसा लगा। सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया इस इनिंग से मेरे हिसाब से शायद, और सबसे ज्यादा बाउंड्री भी लगाई, 3 चौका और 1 छक्का भी लगाया। तो भाई टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी से तो बेहतर ही खेलता है, तो मौका दिया गया। इसके वजह से भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि 2 3 मैच पहले इनको कप्तानी दे देते जाए, पर दे रहे दुरुस्त है। शायद ये मैच हम लोग जीत जाए तो शायद हम लोग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे। पर WTC का मुझे पता नहीं, शायद जा सके या नहीं, वो तो काम पहले ही तमाम हो चुका था। और एक बात, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं, अगर कहते हैं कि मुझे अगर 1.5 महीना पहले कोई पूछती कि तुम लोग 2-1 की बराबरी करते हुए इस अभी की इस टाइम पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेल रहे होंगे, तब वो खुश होते। मतलब इतने डिफेंसिव अप्रोच कैसे हो सकते हैं। और हम लोग ही पागल है कि शायद हम लोग हमारे टीम को इतना सपोर्ट करते हैं कि झूठी उम्मीद पालने लगते हैं कि ये लोग फाइनल खेलेंगे। पर गौतम गंभीर के मन में फाइनल कभी आया ही नहीं शायद। ये भाई मेरे हिसाब से हम लोगों के साथ धोखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के